गांव के एक कोने में एक पुराना टूटा फूटा झोंपड़ा था। वहीं रहते थे घीसू और उसका बेटा माधव। दो पीढ़ियों की गरीबी और निकम्मापन इस झोंपड़े में गूंजता रहता था। घीसू एक समय में मेहनती किसान था, लेकिन अब वह जीवन के हर दुख को भगवान की मर्जी कहकर टाल देता था। माधव उसके ही रास्ते पर चल पड़ा था। जवान होते ही मेहनत से मुंह मोड़ लिया था। वे दिन में सोते और रात को किसी की शादी या मेले के बचे खुचे खाने के इंतजार में जागते। कभी मांगकर खाना मिल जाता, तो कभी उपवास को ही आध्यात्मिक साधना मानकर सह लेते। बुधिया उस झोंपड़ी की सबसे चुप रहने वाली आत्मा थी। दिन रात बिना शिकायत के काम करना उसकी आदत थी। घीसू और माधव के लिए खाना बनाना, पानी लाना, लकड़ी बटोरना, सब वह अकेले करती थी। लेकिन अब वह प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। तीसरे दिन लगातार दर्द बढ़ता गया। उसकी चीखें अब केवल अंदर ही नहीं, झोपड़ी की दीवारों से बाहर तक सुनाई दे रही थी। हर कराह, हर सिसकी में जैसे जीवन की अंतिम उम्मीद लिपटी थी। लेकिन बाप बेटे बाहर अलाव के पास बैठे आलू सेकने में व्यस्त थे। कभी कभी माधव उठता, झोंपड़ी के अंदर झांकता, फिर बिना कुछ कहे लौट आता। उसे अपनी पत्नी की हालत पर दुख तो था, लेकिन बेचारगी से ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। घीसू कहता, ऐसी पीड़ा तो औरतें सहती ही हैं। ईश्वर बड़ा दयालु है, सब ठीक करेगा। लेकिन समय बीतता गया और दर्द कम होने के बजाय बढ़ता गया। बुधिया की सांसें तेज हो गई थी। माथे पर पसीना बह रहा था। शरीर ऐंठ रहा था। पर कोई दाई नहीं थी, कोई दवा नहीं, कोई सहारा नहीं। उसने एक बार जोर से आवाज दी। शायद मदद की अंतिम पुकार थी। झोपड़ी के अंदर धुंधलके में उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थीं। कोई जो उसका हाथ थामे, जो कहे कि मैं हूं तेरे पास। लेकिन वहां केवल दीवारें थीं और दर्द। बाहर दोनों आदमी गर्म आलू खा रहे थे। हवा में आलू की खुशबू थी और भीतर जीवन मरने की कगार पर था। और फिर एक लंबी कराह के साथ सब कुछ शांत हो गया। अब सवाल था, कफन कहां से आएगा, अंतिम संस्कार कैसे होगा। घीसू बोला, गांव में मांगते हैं, बेटी बहू कोई नहीं रही, लोग दया करेंगे। बाप बेटा दोनों गांव में निकल पड़े। दोनों के चेहरे पर एक बनावटी दुख था, लेकिन आंखों में भीख की पुरानी आदत की चमक। लोगों ने सोचा, गरीब है, बहू मर गई, चलो थोड़ी सहायता कर देते हैं। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 1 रुपया, किसी ने पुराने कपड़े दिए। शाम होते होते उनके पास 5 रुपये से ऊपर इकट्ठा हो गए। अब उन्हें कफन खरीदना था। पर दुकानों के पास पहुंचते पहुंचते घीसू बोला, कफन से क्या होगा, लकड़ी से ढक जाएगी, और मरने वाली को क्या परवाह। माधव ने समर्थन किया, क्यों ना कुछ खा पी ले, तबीयत खराब हो रही है। सारी रात जागते रहे। और वे चल पड़े देसी शराब की दुकान की ओर। उन्होंने चटखारे लेकर शराब पी, पकौड़ी, चने और पूड़ियों से पेट भरा। पेट भरते ही ईश्वर की स्तुति शुरू हो गई। वो देवी थी, तभी तो हमें ये भोज मिला है। स्वर्ग में उसे रेशमी कफन मिलेगा। वहां के देवता उसका स्वागत करेंगे। हम बेकार ही दुखी थे। रात के सन्नाटे में मंदिर की घंटियां मंद हो गईं। गांव के कुत्ते भौंकने लगे और घीसू और माधव झोपड़ी के बाहर लेटे हुए धरती को चादर समझकर सो गए। उनकी अंतरात्मा कहीं नहीं थी। मृत्यु, दुख, संवेदना सब मिट चुके थे।